हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मनीष आपके अपने चैनल दिशा बुक सॉल्यूशन में आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम बुक गोल भाग 1 का 25वां एडिशन का रिवीजन करेंगे। आज हमारा बुक गोल का अंतिम चैप्टर वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ेंगे। हम इसमें हम पहले 1 से लेकर 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 12वां चैप्टर हमारा था वन और वनस्पति नवीन वन रिपोर्ट के अनुसार हमने इसका अध्ययन किया। आज हमारा 13वां चैप्टर है वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें हम राजस्थान के 40 कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ेंगे। इस बुक में 1992 से लेकर फरवरी 2026 तक आरपीएससी और आज हमारा अंतिम चैप्टर है 13वां वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? हमारे 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। व्याख्या: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व, 7 मृग वन, 39 कंजर्वेशन रिजर्व, 4 जंतुआलय, 4 जैविक उद्यान और 33 आर्किड निषेध क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कौन से टाइगर रिजर्व हैं? हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। ये चारों टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। रणथंभौर सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में स्थित है। रणथंभौर का क्षेत्रफल 1530.33 वर्ग किलोमीटर। यह उद्यान बाघों का घर कहलाता है। घोषणा 28/12/2007 को बफर नोटिफिकेशन 6/7/2012 को मिला। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, कोटपुतली, बहरोड तथा जयपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल है इसका 1213.34 वर्ग किलोमीटर। इसकी घोषणा हुई हमारे 28/12/2007 को। तीसरा टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 135.79 वर्ग किलोमीटर। इसकी घोषणा 9/4/2023 को हुई, 13 को हुई। चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1496.49 वर्ग किलोमीटर है। 16 मई 2022 को इसकी घोषणा हुई। यह राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 5वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली। इसका क्षेत्रफल 599.64 वर्ग किलोमीटर है, जो धौलपुर करौली में स्थित है। अधिसूचना 28/9/2023 को मिली और 6 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आ गया। ये राजस्थान का 5वां तथा देश का 55वां टाइगर रिजर्व है। छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़, जो राजस्थान में स्थित है। प्रस्तावित क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर है। 22 अगस्त 2023 को इसे छठा टाइगर रिजर्व के रूप में कुंभलगढ़ बांध अभ्यारण्य को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। 52वां टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो हमारा इसमें पहला हो गया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, राजस्थान। अगला है, कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? यह हमारा मुकुंदरा रिजर्व पार्क। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य में किन 4 जिलों में फैला है? यह हमारे कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य और एक पारिस्थितिकी गलियारा है? कौन सा है इसमें? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये चौथा तथा अभ्यारण्य है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान
राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है अपने? एक तो है हमारा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान है, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। व्याख्या: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में क्षेत्रफल 289.11 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1 नवंबर 1980 को हुई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर की। करौली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 27 अगस्त 1981 को भरतपुर में ही। इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा चित्तौड़गढ़ में है, इसकी स्थापना 9 जनवरी 2012 को तथा इसका क्षेत्रफल 200.43 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 9 जनवरी 2012 को। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? कोटा में स्थित है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य से क्रियान्वित किया गया है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या: 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर अभ्यारण्य 1955 को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखला विंध्याचल व अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं तथा 2 बड़ी नदियाँ चंबल बनास मिलती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर है। यह उद्यान 1973-1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इसमें चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना जैव विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 1980 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। व्याख्या: केला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पर्यटन में स्थित है। इसे स्वर्ण त्रिकोण, गंभीरी तथा बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, विश्व में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। यह भगवान शिव कैलाश का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम केला देव है। यह शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी जैसे साहिब सारस आते हैं। डॉक्टर सलीम अली के प्रयास से इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला। राजस्थान का यह सबसे छोटा क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान में फैला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? यह हमारे केला देवी राष्ट्रीय उद्यान के लिए। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है। गलत है। यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है। सही है। साहिबेन सारस के लिए। दूसरा, यह तेंदुए लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गलत है। यह विशेष वस्तुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। सही है। विशेष ऋतुओं में। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार है केला देवी गना राष्ट्रीय उद्यान। साइबेरियन सारस किस ऋतु में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है वह जल पक्षियों का स्वर्ग है। कौन सा है? भरतपुर। गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यह यहाँ का मुख्य आकर्षण है। साइबेरियन केंद्र। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ पौधा यूटिकोलिस पाया जाता है? कौन सा पौधा पाया जाता है? केला देवी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान गना विहार भरतपुर को जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 1985 में कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया कंपनी साइरस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रोजेशन सेंटर बनाया गया। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक घोषित किया गया? 1985 में। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके पुस्तक के लेखक हैं हमारे मार्टिन इनवंस थे। निम्नलिखित कौन से राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? दाऊ लाल बोरा बीकानेर के दाऊ लाल बोरा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्य हैं और गिद्ध संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। किस शहर में राज्य का प्रथम वर्ड पार्क स्थापित किया गया? उदयपुर में। व्याख्या। राजस्थान के मुख्यमंत्री 12 मई 2022 को उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान का लोकार्पण किया। ज्ञात है कि उदयपुर स्थित मेनार गांव आर्द्र एवं पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध है। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये हमारे उदयपुर जिले में। कुंजा पक्षी जिसे डोमिसल क्रेन का कहा बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वह है किचन गांव में। कुंजा पक्षी को हम डोमिसल क्रेन कहते हैं। यह प्रवासी पक्षी फलोदी जिले में के खिंचन गांव तथा तालचापर लूणी गुड़ा विष्णु आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुंजा पक्षी को मारवाड़ के संदेशवाहक पक्षी भी कहा जाता है। राजस्थान के किचन गांव जाना आता है। किचन गांव किसके लिए जाना जाता है? कुंजा पक्षी के लिए। कुंजा पक्षी विहार स्थित है किचन गांव में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित स्थित है? बागदरा उदयपुर में। राजस्थान में मगरमच्छ संरक्षण के लिए दो मुख्य स्थान हैं, बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर तथा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो मार्स मगरमच्छ स्तनपायी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, जो कोटा बूंदी करौली और माधोपुर धौलपुर में स्थित है। घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल हियरिंग सेंटर की स्थापना पालीघाट सवाई माधोपुर में की जाएगी। व्याख्या। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार सवाई माधोपुर जिले के पालीघाट में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के निकट में एक घड़ियाल हियरिंग सेंटर घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, जहां घड़ियाल के अंडों को इकट्ठा कर उनकी परवरिश कर वापस नदी में छोड़ा जाएगा। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है? यह अंधेरी उदयपुर में स्थित है। व्याख्या। राजस्थान पहला वाटर पार्क उदयपुर के अंबेरी में स्थापित किया गया, जो मेवाड़ बायोडायवर्सिटी पार्क का हिस्सा है स्थापित है, जो मेवाड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क का हिस्सा है। इसमें 80 से ज़्यादा प्रजातियां हैं जो तितलियां देखी जाती हैं, जिसमें भारत की एक दुर्लभ जेब्रा तितली भी शामिल है। पियूणा किस जीव की प्रजाति है? पियूणा हमारे सांप की प्रजाति है, जो राजस्थान के पश्चिम भाग में पियूणा नामक विषैला सर्प पाया जाता है। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य में किस जिले में स्थित है? उदयपुर में।
व्याख्या। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से उदयपुर के गमदर क्षेत्र में वर्ष 2016 में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया गया। यह चंदन के वृक्ष का संरक्षण क्षेत्र है। रेत का तितर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? यह हमारे बटबड़ गजनेर में पाया जाता है। व्याख्या। बीकानेर में स्थित गजनेर अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी अर्थात रेत का तितर, इंपीरियल सेंडाउ तथा जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है। कनक सागर है पक्षी अभ्यारण्य के लिए। व्याख्या। आखेड़ निश्चित क्षेत्र तथा उनके वन्य जीव, उनके प्रमुख वन्य जीव। कनक सागर जो बूंदी में स्थित है, इसके प्रमुख वन्य जीव जल पक्षी अभ्यारण्य के लिए। महिला जयपुर, इसके वन्य जीव है जल पक्षी। वतनसर कोटसर बीकानेर के लिए प्रमुख वन्य जीव है स्तनधारी जीव। सोरसन बारा के लिए प्रमुख वन्य जीव है गोडावन। उजला जैसलमेर के लिए प्रमुख वन्य जीव है चिंकारा तथा सोखलिया बिनाय अजमेर के लिए प्रमुख वन्य जीव है गोडावन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सूची में सम्मिलित नहीं है? सरिस्का अभ्यारण्य नहीं है, जबकि कारिंगा राष्ट्रीय उद्यान, मनसा अभ्यारण्य, केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हमारे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध है। व्याख्या। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में राजस्थान का एकमात्र केलादेव राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क राजस्थान में कौन से जिले में अवस्थित है? यह हमारे उदयपुर में स्थित है। व्याख्या देखेंगे हम इसकी। राज्य के जैव उद्यान कौन कौन से हैं? सज्जनगढ़ जैव उद्यान उदयपुर, इसका लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया। अगला माचिया जैव उद्यान जोधपुर में स्थित है, जिसका लोकार्पण 20 जनवरी 2016 के किया। नाहरगढ़ जैव उद्यान जयपुर में, इसका लोकार्पण 4 जून 2016 को किया गया। अबेड़ा जैविक उद्यान जो कोटा में स्थित है, इसका लोकार्पण 18 दिसंबर 2021 को किया गया। मरुद्रा बायोलॉजिक पार्क बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माणाधीन चल रहा है। पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर में स्थित है, जो भी निर्माणाधीन है। अलवर जैविक उद्यान निर्माणाधीन है, जो अलवर में स्थित है। भरतपुर जैविक उद्यान भरतपुर में है, जो बजट 2025-26 में प्रस्तावित है। कुंभा जैविक उद्यान चित्तौड़गढ़ में बजट 2026-27 में प्रस्तावित है। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किए गए? नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में स्थापित किए गए राजस्थान के जैविक उद्यान। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किए गए? सिरोही, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, जोधपुर में से सिरोही में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, जो स्थित है हमारे जयपुर में। व्याख्या। जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन के समीप किशनगढ़ गांव में, नाहरगढ़ तलहटी में 64.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किशन बाग वानिकी परियोजना रेगिस्तान पार्क विकसित की गई। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है किशन बाग। वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। यह हमारे नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। इसकी व्याख्या है। जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में निम्न स्थानों पर जैव विविधता एवं संरक्षण का कार्य प्रगति पर है।
पहला है हमारा जैव उद्यान फर्स्ट, जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है। दूसरा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो उदयपुर में है। बी में हमारा आता है पारी पर्यटन स्थल, इसमें इको टूरिज्म साइट बाघ परियोजना जो सरिस्का में है। दूसरा माउंट आबू। तीसरा है हमारा जैव विविधता क्लोजर जो बूंदी में है। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों का नाम है। सांबर झील के लादेवी गनाव पक्षी विहार उद्यान। व्याख्या: आर्द्रभूमि कंजर रामसर में वर्ष 1971 में स्थापित किया गया। यह एक अंतर सरकारी टीटी है जो आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग तथा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। रामसर कंजर्वेशन सूची में राजस्थान के 5 सूचीबद्ध स्थलों को सम्मिलित किया गया है। पहला, केला देवी राष्ट्रीय पार्क को 1/10/1981 में सूचीबद्ध किया गया। सांबर झील जयपुर राजस्थान को 23/3/1999 में सूचीबद्ध किया गया। किचन फलोदी को 4/6/2025 को सूचीबद्ध किया गया। मीनार उदयपुर को 4/6/2025 में। सिलीसर झील जो अलवर में है उसको 12 दिसंबर 2025 में सूचीबद्ध किया गया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है? वह हमारा केला देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1/10/1981 में सूचीबद्ध किया गया। राजस्थान के कौन से आर्द्रभूमि स्थल वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में जोड़े गए हैं? वह है मेनारगांव उदयपुर। राजस्थान सरकार ने स्टेट वोटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष में जारी की गई? इसकी हम व्याख्या देखेंगे। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सितंबर 26, 2017 को अंतर्गत आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 की अनुपालना में 27 नवंबर 2019 के राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को सूचीबद्ध किया गया। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण 1972 में लागू किया गया। वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के समस्त राज्यों में लागू किया गया। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के उपरांत वन्य एवं वन्य प्राणी विशेष समवर्ती सूची में आने के केंद्र व राज्य सरकारें इनके संरक्षण हेतु कदम उठा रही है। कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? कौन सा है? वनोन्मूलन करना। व्याख्या: राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या के दबाव, नगरीकरण की वृद्धि, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने एवं औद्योगिकरण के कारण वनोन्मूलन जैव विविधता संरक्षण में सबसे बाधक है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया? 1972 को 1 सितंबर 1973 में अपनाया, जबकि 72 में घोषणा की गई। व्याख्या: वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को तथा राजस्थान सरकार द्वारा 1 सितंबर 1973 को अपनाया गया। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुओं के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए। निम्न में से कौन
तेंदुए पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू नहीं है, जबकि जल संबंध अभ्यारण्य उदयपुर भी सम्मिलित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टारगढ़ अभ्यारण्य भी है। जालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर भी तेंदुए संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए संरक्षित है। व्याख्या। प्रोजेक्ट लेपर्ड 2017-18 में बजट भाषण में प्रोजेक्ट लेपर्ड की घोषणा की गई, जिसे 4 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह सलूम्बर में, राजसमंद, बारा में, शेरगढ़, चित्तौड़गढ़ में, बस्सी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, माउंट आबू में, सिरोही, खेतड़ी, बसीगढ़, मसियाल, झुंझुनू, जवाई बांध, पाली, जयपुर में जालाना। देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट आमगढ़ 22 मई 2022 से लेपर्ड सफारी अभ्यारण्य प्रारंभ है। मायला बाग लेपर्ड सफारी में संचालित किया जा रहा है। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत अमरकर, महादेव, उदयपुर, गंगा भैरव घाटी, अजमेर में तेंदुआ संरक्षण रिजर्व तथा नारगढ़ अभ्यारण्य के बीड़ पापड़ क्षेत्र उदयपुर में तेंदुआ सफारी की घोषणा की गई। ज्ञात है कि जयपुर देश का अकेला ऐसा शहर है जहां 3 लेपर्ड तेंदुआ सफारी है। जयपुर चिड़ियाघर में घायल तेंदुओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? यह जालाना में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है, जयपुर में। अमरगढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया जयपुर में। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत किस क्षेत्र में तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया? अमर महादेव, उदयपुर में। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम राजस्थान में किस अभ्यारण्य का चयन किया गया? जालाना, जयपुर का। तेंदुए पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया, यह हमारे जयपुर जंतुआलय जयपुर में। सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही, जालौर में स्थित है। व्याख्या। सिरोही जिले के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र के 326 वर्ग किलोमीटर तथा जालौर जिले के सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व के 1017.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर घोषित किया गया है। यह 20 जुलाई 2010 को प्रदेश का पहला तथा देश का चौथा भालू अभ्यारण्य है। सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो सिरोही, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की दूसरी लोयन शेर सफारी किस जिले में शुरू की गई? ये हमारे उदयपुर में। राजस्थान के नारगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में प्रथम तथा उदयपुर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में दूसरी लोयन सफारी का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पक्षी का राजस्थान सरकार द्वारा कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण किया गया? वह हमारा खमोर, गोडावण और हरित मुहैया में किया गया। व्याख्या देखेंगे हम। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न राष्ट्रीय मरुद्यान अभ्यारण्य में पाए गए जाते हैं। 5 जून 2023 को गोडावण संरक्षण हेतु इस उद्यान में प्रोजेक्ट क्लस्टर लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। गोडावण प्रथम कृत्रिम प्रजनन सेंटर सुदाश्री सम क्षेत्र जैसलमेर तथा दूसरा कृत्रिम प्रजनन सेंटर रामदेवरा जैसलमेर में बनाया गया। भारत में पाई जाने वाली ब्रस्टर्ड की सबसे छोटी प्रजाति खरमोर लेसर फ्लोरिकीन पक्षी का प्रथम ब्रीडिंग सेंटर ब्यावर जिले में
समथाना गांव में है तथा दूसरा ब्रीडिंग सेंटर बारां जिले की आता तहसील के सोरसन वन क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर होगा। ज्ञात है कि खमनोर पक्षी को मानसून की सूचना देने वाला दूत के रूप में जाना जाता है। हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर पक्षी उद्यान में आरंभ किया गया। हाल ही में उच्च न्यायालय ने किस लुप्त जाति को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना आरंभ करने का सुझाव दिया गया। ग्रेटर इंडियन ब्रस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया? डेजर्ट नेशनल पार्क में राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। यह हमारे बारां की आता तहसील में वह स्रोत पुस्तकालय पुस्तिका सार्स बुक जिसमें सभी संकटापन्न पादपों एवं जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है वह कहलाती है हमारे रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में पादपों तथा जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है। व्याख्या 1948 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेस IUCN पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह संस्थान रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। लार्ड आंकड़ों की पुस्तक है वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे जंतुओं तथा अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक रखी जाती है। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया? शाहगढ़ जैसलमेर को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया। व्याख्या पूर्व में चीता के प्रमुख वास स्थलों को दोबारा पुनर्जीवित कर कृत्रिम चीता आवास स्थल बनाने के लिए भारत सरकार ने इस योजना में राजस्थान के शाहगढ़ जैसलमेर को शामिल किया गया। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किससे बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? वह है बीकानेर में। आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र बज्जू बीकानेर चिंकारा प्रमुख वन्य जीव में स्थित है। ज्ञात है कि सबसे बड़ा आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर बीकानेर में स्थित है। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह हमारे बूंदी में जिले रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। व्याख्या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी की स्थापना 1982 में बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए की गई। 16 मई 2022 को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में बूंदी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी की मंजूरी मिली है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? जोधपुर। व्याख्या जोधपुर में लोहावट डोली साथिन फिटकासीन गुत्ता विष्णुई क्षेत्र शिकार निषिद्ध है। वन्य प्रबंध एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। तालचा पर चूरू में। व्याख्या राजस्थान बजट 2021-22 के अनुपालन में वन्य प्रबंध एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्था तालचापर में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करने वाले तथा कथन वाले क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम 2026 में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इन्हें अच्छे से देखना, इससे हमारे 4-5 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं क्लियर। सुंडा माता
इसका मुख्य जीव है, सुंडा माता का मुख्य जीव है हमारा भालू। फिर रोटू, रोटू का मुख्य जीव है चिंकारा। बेट झुंझुनू का मुख्य जीव है खरगोश। और बीसलपुर में मुख्य जीव है कृष्णमृग। वन्य संरक्षण क्षेत्र तथा उनके जिला। वन्य संरक्षण क्षेत्र जोड़ बीड़ गंडेवाल हमारे बीकानेर में स्थित है। गुड्डा बिश्नोई नागौर में स्थित है। गोले लाव नागौर में स्थित है। बीड़ झुंझुनू में स्थित है। एक दृष्टि में राजस्थान के 40 कंजर्वेशन रिजर्व, इसमें हम कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र के नाम, जिला, नाम तथा जिला पढ़ेंगे हम। बीसलपुर जो 2008 में बना, इसका जिला है टोंक, राजस्थान की कंजर्वेशन रिजर्व, जिसमें बीसलपुर 2008 में बना, टोंक में। गुड्डा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर में 2011 में बना। बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में 2012 में। जय बान लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2013 में पाली में बना। जय बान लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड 2018 में पाली में बना। और पहला हमारा 2013 में बना था, जो भी पाली में है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालौर में 25 अप्रैल 2022 को। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालौर में 25 अप्रैल 2022 को। बांगड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में 2022 को। रामगढ़ कुंजी सुनवास कंजर्वेशन रिजर्व 12 में 2023 को बना। हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में 2023 को बना। सोरसेन सेकंड कंजर्वेशन रिजर्व 12 में 2023 में बना। भीड़ फतेहपुर सीकर कंजर्वेशन रिजर्व सीकर में 2023 को बना। भीड़ मुआना सेकंड कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर में 2023 में बना। आसोब कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, 2024 में बना। बुड़चरा मेन कंजर्वेशन रिजर्व जो कोटपल्ली बहरोड में है, 2025 में बना। अगला कंजर्वेशन रिजर्व है जो है भीड़ गढ़वाल कंजर्वेशन रिजर्व 2008 में बना। सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर सिलोई में 2008 में बना। ये भी शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व सीकर झुंझुनू 2022 में बना। गोगोलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में 2012 को बना। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर 2022 में बना, 12 में बना। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा में 2022 में बना, 12 में बना। भोसियाल खेतड़ी झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व 2017 में बना। भोसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व 2018 में बना। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व 2019 में झुंझुनू में बना। शाहबाद 12 कंजर्वेशन रिजर्व 2021 में बना। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 में 2022 में बना। बीड़ घास उलीदा खुद भीलवाड़ा कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में बना। वाड़ा खेड़ा बीड़ सिरोही कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में। अगला कंजर्वेशन रिजर्व जालाना आमागढ़ जयपुर 2023 में, जो जयपुर में स्थित है। बाढ़ खड़मोर अरवर गांव अजमेर कंजर्वेशन रिजर्व 2023 में। कुंजा किचन पलौदी कंजर्वेशन रिजर्व 2023 में बना।
सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व 2023 में बना। सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व 12 में सेकेंड 2000 ये भी 23 में ही बना। उंजा खिजी फलोदी कंजर्वेशन रिजर्व 2023 में बना। बांज आमली 2023 12 में कंजर्वेशन रिजर्व बना। सोरसन थर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो 12 में 2023 में बना। महसीर कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर 2023 में बना। गंगा भैरव घाटी अजमेर कंजर्वेशन रिजर्व 2023 में बना। बीड मुआना जयपुर कंजर्वेशन रिजर्व 2023 में जो पहला है, तथा बीड मुआना कंजर्वेशन रिजर्व सेकेंड जो भी जयपुर में जो 2023 में, दोनों ही जयपुर में 2023 में बने। बीड मुआना कंजर्वेशन रिजर्व। बालेश्वर 2023 नीम का ताना सीकर कंजर्वेशन रिजर्व 2023 में बना। बालेश्वर नीम का ताना सीकर में स्थित है। अगला कंजर्वेशन रिजर्व अमरक महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में स्थित है, जो 2023 में बना। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व जो 12 में स्थित है, जो 7 है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर सीकर में स्थित है, और सबसे छोटा बीड मुआना सेकंड जयपुर में। बीड मुआना 1 और 2 दोनों ही जयपुर में स्थित हैं, और सेकंड और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। अगला है गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? यह नागौर में स्थित है। रोटू राजस्थान किसका संरक्षित आरक्षित वन है? नागौर का। सुमेलित कीजिए। इसमें वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र तथा उनके जिलों का मिलान करना है। सुंडा माता जालोर सिरोही में स्थित है। गुड्डा विश्नोई जोधपुर में स्थित है। गोलेलाव नागौर में। बीड झुंझुनू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह भी सुमेलित करने वाला ही है, नहीं है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जिला में असंगत को छाटिए। गोगेलाव पाली में है, ये गलत है, जबकि गोगेलाव नागौर में स्थित है, जो हम पीछे देख चुके हैं। बीड झुंझुनू में स्थित है, ये भी सही है। जोड़ भीड़ गंडेवाल बीकानेर में। गुड्डा विश्नोई जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? गोगेलाव हमारा नागौर में स्थित है, जबकि झुंझुनू में बीड़ शाकंभरी और मनसा स्थित है। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र है, यह हमारे कोटा में स्थित है। खेतरी बासियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? झुंझुनू में। आसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान के संरक्षित रिजर्व है, वह है ब्लैक बक में स्थित है। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में स्थित है। अगला सुमेलित करने वाला संरक्षित क्षेत्र एवं अवस्थित उनकी स्थिति को अवस्थित करना है। कौन सा कहाँ पर संरक्षित क्षेत्र? उमेदगंज कहाँ पर स्थित है? हमारे कोटा में। खणखार हमारे जालोर में स्थित है। किचन हमारे फलोदी में स्थित है। बालेश्वर हमारे नीमगढ़ थाने में स्थित है। तो हमारा इसका मिलान होगा 3-1-4-2। अगला क्वेश्चन है, शुभंकर सुमेलित नहीं है, किसका सुमेलित नहीं है? अलवर में बाघ गलत है, जबकि भीलवाड़ा में मोर है। भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है। भरतपुर का सारस क्रेन है, और जालौर का बालू है। अब हम सभी शुभंकर को एक दृष्टि में देखते हैं। अजमेर का शुभंकर है, अजमेर जिले का शुभंकर है।
खरमोर, बारा का मगर, बीकानेर का भट्टीतर, चूरू का करसन मगर, झुंझुनू का जंगील, जालौर का बालू, जोधपुर का गुरंजा पक्षी, नागौर का राजहंस, राजसमंद का भेड़िया, सीकर का शाहीन, उदयपुर का कबूज, जयपुर का चित्तल, सिरोही का जंगली मुर्गा, सवाई माधोपुर का बाघ, पाली का तेंदुआ, करौली का घड़ियाल, शुभंकर है, झालावाड़ का शुभंकर, गागरोनी तोता, हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिला, दौसा का शुभंकर खरगोश, बूंदी जिले का वन्य जीव शुभंकर सुखाव, बाड़मेर का लौकी मरु लोमड़ी, लौकी जिसे मरु लोमड़ी कहते हैं, अलवर का सांबर है शुभंकर, बांसवाड़ का शुभंकर जल पीपी, भीलवाड़ा का मोर, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, धौलपुर का पचीरा जिसे इंडियन क्रीमर कहते हैं, जैसलमेर का गोडावन, झुंझुनू का काला तितर, कोटा का उदबिलाव, प्रतापगढ़ का उड़नगढ़ तिलेरी, श्री गंगानगर का चिंकारा, टोंक का हंस और भरतपुर का वन्य शुभंकर है हमारा सारस। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? सोरसन बूंदी गलत है, जबकि मनसा, झुंझुनू, रणखार, जालोर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। महासीर उदयपुर सही है, बालेश्वर नीम का थाना सीकर सही है, अमरख महादेव भीलवाड़ा गलत है, गंगा भैरव घाटी अजमेर में स्थित है ये भी सही है, तीसरा गलत है इसमें। सुमेलित नहीं है, इनको सुमेलित करना है। संरक्षित क्षेत्र तथा अवस्थिति कौन सा सुमेलित है वही करना है हमको। सुंडा माता जालोर सिरोही गलत है, कुंजा पक्षी फलोदी ये भी गलत है, बीड़ फतेहपुर सीकर ये सही है, बालेश्वर उदयपुर ये गलत है। जिला तथा राजस्थान के वन्य विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। दौसा में मगर गलत है, जबकि अजमेर खरमोर पक्षी के लिए, भरतपुर सारस क्रेन के लिए, जालोर भालू के लिए स्थित है, जबकि दौसा खरगोश के लिए है। सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सवाई माधोपुर शेर के लिए नहीं है, जबकि सवाई माधोपुर बाघ के लिए है, भीलवाड़ा मोर के लिए है, चूरू के लिए करसनमग, जैसलमेर के लिए गोडावन। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले का परिवर्तित मोर है? भीलवाड़ा का प्रतीक मोर है। कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? जालोर का शुभंकर है भालू तथा रीछ, जालोर का शुभंकर है। अगला है कृष्ण मृग शुभंकर है, कृष्ण मृग है चूरू का, राजस्थान के बाड़मेर जिले का प्राणी पशु शुभंकर है। लोमड़ी कुंजा किसका शुभंकर है? कुंजा जोधपुर का। शुभंकर सुमेलित नहीं है। कोटा का घड़ियाल ये गलत है, जबकि जयपुर का चित्तल, सवाई माधोपुर का बाघ, पाली का तेंदुआ है, और हमारे
कोटा का इसमें गलत दे रखा है। कोटा के लिए हमारा होगा, कोटा का हमारा उदबिलाव, कोटा का शुभंकर उदबिलाव है, डीएल गलत है। शुभंकर सम्मिलित कीजिए। लोमड़ी किसका है? लोमड़ी बाड़मेर का है। सांबर हिरण अलवर की। मोर भीलवाड़ा का। बाघ सवाई माधोपुर का है। अगला क्वेश्चन भी सम्मिलित करने वाला है। ये हमारे 2026 के ट्रेंड के क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सम्मिलित करना है। मान भारतीय गोडावन, ये हमारे जैसलमेर में है। सारस क्रेन भरतपुर में है। छोटा किलकिला हनुमानगढ़ में है। खमनोर पक्षी अजमेर में स्थित है। अगला सम्मिलित करने वाला ये भी हमारे 26 में है, 3rd ग्रेड के एग्जाम में है। जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा है हमारा टोंक में। चिंकारा गंगानगर में। हंस टोंक में। कबर बिच्छू उदयपुर में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? केलादेवी अभ्यारण्य। व्याख्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा केलादेवी अभ्यारण्य 676.82 वर्ग किलोमीटर है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 610.53 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल 564 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़ उदयपुर 5.19 वर्ग किलोमीटर। ताल चप्पर अभ्यारण्य जो चूरू में स्थित है, इसका क्षेत्रफल है 7.19 वर्ग किलोमीटर। केसरबाग अभ्यारण्य जो धौलपुर में है, जिसका क्षेत्रफल है 14.76 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे छोटा की श्रेणी में तीसरे नंबर पे आता है। राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित को मानचित्र में वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थिति में 1, 2, 3, 4 में प्रदर्शित की गई है। मानचित्र में दिए गए क्रम को उन्हीं पहचाने तथा उत्तर दीजिए। 1 नंबर पे हमारा नारगढ़, दूसरे पे हमारा बनबरेटा, तीसरा फुलवारी की नाल, चौथा सीता माता आएगा। राजस्थान के सभी वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे हम एक बार और। पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर में तथा बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 8 मई 1981 को राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य दुर्लभ राज्य पक्षी गोडावन रेसलर वाइपर जयले सांप की प्रजाति है तथा पीवड़ा विशेला सांप एंडरसर टोड जो मेढक की प्रजाति है। यहाँ जीवा पार्क, वाकलपुर कौशल पार्क स्थित है। दूसरा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई। हरे कबूतर तथा हरी पक्षी रिसद बंदरों हेतु प्रसिद्ध है। मोर का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है हमारे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में। 1978 और 79 को बांध परियोजना में इसे सम्मिलित किया गया। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में स्थित है। इसकी स्थापना दर्रा जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में गागरोनी तोते हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ आलीबली मिर्णी का महल स्थित है गागरोनी दर्रा अभ्यारण्य में।
गुप्तकालीन ऊँटों का शिव मंदिर भी घाघर अभ्यारण्य में स्थित है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली सवाई माधोपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में स्थित हुई। केला देवी थोक वन का क्षेत्र है। केला देवी डांगलेन के नाम से प्रसिद्ध है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, इसकी स्थापना 1984 में। चिड़ीखो पर्यटन स्थल स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में, इसकी स्थापना 1983 में। मासी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। फुलवारी की नाल में मासी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। फुलवारी की नाल में देश का प्रथम ह्यूमन एंटीटोमी पार्क स्थित है। रौली टोड अभ्यारण्य व्यावर पाली राजसमंद में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में। रॉयल टेड में दिवेर के महाराणा प्रताप का विजय स्मारक स्थित है, जो व्यावर पाली में स्थित है। दिवेर के महाराणा प्रताप का विजय स्मारक। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रताप सलोम्बर में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गैली के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर चौसिंगा घटील चित्तल की मातृभूमि के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य में सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो हमारे चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में बांगों का सर्वोत्तम विचरण स्थापित है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर पाली राजसमंद में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1971 में की गई। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में भेड़िए के प्रजनन स्थली अनकपुर जैन मंदिर है तथा जम्मा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है, जो 1982 में स्थापित किया गया। जम्मा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में थोक के वन पाए जाते हैं। नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी जयपुर में स्थित है, जो 1980 में स्थापित किया। राज्य का तीसरा जैविक उद्यान नारगढ़ जैविक उद्यान जयपुर है। माउंट आबू सिरोही वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 2008 में की गई। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गा एवं आर्बू एंसिसिस डिस्फेल्टर नामक पादप पाए जाते हैं। केंद्रीय वन्य पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन 2019 घोषित किया गया। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा बूंदी करौली सवाई माधोपुर तथा धौलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में घड़ियालों एवं स्तनपायी डॉल्फिन जलीय जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में विस्तृत है। बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेसोरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है तथा बेसोरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में चूलिया जलप्रपात भी स्थित है और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रथम सर्प उद्यान है तथा दूसरा सर्प उद्यान व विश्व एकत्रित हेतु प्रयोगशाला भरतपुर में की गई। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में स्थित है। इस शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में
तथा शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में सांपों का संरक्षण स्थल है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य परवन नदी पर विचरण पर है। बनबरेटा भरतपुर में स्थित है। बनबरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में स्थापित 1985 में किया गया, जिसमें जरखों के लिए प्रसिद्ध है बनबरेटा तथा यहाँ परिंदों को घर भी कहा जाता है। बनबरेटा अभ्यारण्य को बस्सी चित्तौड़गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापना 1988 में की गई। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में चित्तौड़गढ़ में की गई तथा यहाँ चीतलों के चहल पहल के से प्रसिद्ध है। ताल चापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में तथा यहाँ पे काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा ऋतु में यहाँ मोचिया साइस्प्र रोटान नामक नरम घास उत्पन्न होती है। जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य सलुम्बर में स्थित है। स्थापना 1955 में बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है इसे। यहाँ रूटी रानी का महल स्थित है। राजसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य सलुम्बर में। जय सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में की गई तथा सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में को छोटा अभ्यारण्य कहा जाता है, जो 519 वर्ग किलोमीटर में स्थित है तथा बांसदरा पहाड़ी पर है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में। वन विहार कोटी पर स्थित है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में 1955 में। मिलिट्री स्कूल स्थित है। सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में रणथंभौर नेशनल पार्क द्वारा आच्छादित की गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दर्या अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह हमारे कोटा में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में की गई। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह हमारे 12 जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? शेरगढ़, जबकि रामसागर केसरबाग वन विहार धौलपुर में स्थित है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, यह हमारे धौलपुर में है। रामसागर, केसरबाग और वन विहार धौलपुर में स्थित है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे करसमग अभ्यारण्य भी कहते हैं, जो चूरू में स्थित है। कौन सा वन्य अभ्यारण्य काले हिरण व कुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? वह हमारा ताल छापर। काले हिरण कुंज पक्षी के लिए ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिरैली देखी जाती है। उड़न गिरैली हमारे सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी देखी जाती है। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया वह है सरिस्का। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः इसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वन्य अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है?
केलादेव। कौन सा युग्म गलत है? बस्सी जयपुर गलत है। रामगढ़ विषधारी बूंदी में, ये सही है। केसरबाग धौलपुर में सही है। सवाई माधोपुर में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है बूंदी में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया? बाघ संरक्षित क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? टोरगढ़, रावली। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू सिरोही वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। बांसरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य पे स्थित है? बांसरा पहाड़ी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य पे स्थित है। अगला सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। जवार सागर अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। जवार सागर अभ्यारण्य तो हमारे कोटा में स्थित है, जबकि रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। इसमें ताल छापर अभ्यारण्य हमारे किस लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य काले कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यह हमारे मगरमच्छ के लिए, घड़ियाल मगरमच्छ के लिए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बाघ के लिए। केला देवी सरिस्का बाघ या बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ बूंदी में गलत है, जबकि बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। राम सागर वन विहार धौलपुर में। सीता माता प्रतापगढ़ में। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वन बरेट है भरतपुर में। रामसागर वन्य विहार धौलपुर में स्थित है। शेरगढ़ बारा में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? सरिस्का। सुमेलित है, इसमें कौन सा सुमेलित है? सवाई माधोपुर में स्थित है, ये सही है। शेरगढ़ जैसलमेर गलत है। जवाहर सागर उदयपुर में, ये भी गलत है। बेरोसगढ़ बेसरोडगढ़ भीलवाड़ा, ये भी गलत है। सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। वन बरेटा अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। राजसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। इसका मिलान हो जाएगा हमारे 4, 3, 1, 2। अगला सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अलवर में। राम सागर अभ्यारण्य स्थित है धौलपुर में। जय संबंध अभ्यारण्य स्थित है जयपुर में। और नारगढ़ अभ्यारण्य है जयपुर में। और जय संबंध अभ्यारण्य है उदयपुर में। तो इसका हमारा 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। अगला सुमेलित करने वाला है केला देव किससे सम्मिलित है? हमारा रामसर आर्द्र भूमि के लिए। सरिस्का सम्मिलित है हमारा रिसर बंदर एवं लंगूर के लिए। फुलवारी की नाद सम्मिलित है मुंशी बाकल नदी का प्रभाव क्षेत्र के लिए। शेरगढ़ हमारा सम्मिलित है। शेरगढ़ में क्या है? सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा सुमेलित करने वाला।
शेरगढ़ कहाँ पे स्थित है? बारा में। सीता माता स्थित है हमारे प्रतापगढ़। ताल छपर चूरू में। बेसरोडगढ़ हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 4 1 2, इसका सही मिलान है। मानसी वाकल एवं सोम नदी किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? फुलवारी की नाल से। व्याख्या। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी के स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी पर स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा परवन नदी पर स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ ओरी बनामी उद्गम पर स्थित है। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। चंबल बनास बामनी नदी संगम पर स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर मानसी वाकल नदी के उद्गम पर स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में जाखम करमोई सीता माता टांकिया और नालेसर नामक 5 नदियों के संगम पर स्थित है, जो सबसे ज़्यादा है। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उससे संबंधित नदियाँ कौन सा है? बस्सी हमारे ओरी और बामनी नदी पर स्थित है। बेसरोडगढ़ हमारे चंबल तथा बामनी पर स्थित है। जवाहर सागर चंबल पर स्थित है। शेरगढ़ परवन नदी पर स्थित है। भैरोदेव डावव सोनचुरी ये अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों द्वारा 1200 हेक्टेयर वन भूमि में बनाई गई निजी सेंचुरी अभ्यारण्य है, जिसमें वन्य जीव बचाने हेतु शिकार अर्जित है। आज के हमारे दिशा का भूगोल के 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे 1 से लेके 13 चैप्टर तक आज का हमारा लास्ट चैप्टर था भूगोल का 13 चैप्टर, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। वन्य जीव अभ्यारण्य आपको क्लास कैसी लगी उसका हमें अपना संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा क्लास को लाइक शेयर करिए।